अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़िया शाहिद। वेलकम करता हूं आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक सवाल था मेरे पास कि हकीम साहब, मैदे के अंदर ज़ख्म हो गए और खून आता है पखाने के ज़रिए, तो कोई नुस्खा शेयर कर दें। अब मैदे के अंदर अगर ज़ख्म हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो उस हवाले से आज का जो नुस्खा है बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त है। तो इसको ज़रूर आप लोगों ने बना के इस्तेमाल करना है। आज का जो ये हमारा नुस्खा है, ये अगर पखाने से खून आ रहा हो तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर मतलब इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए कि मुंह के ज़रिए भी खून आना शुरू हो जाए, तो आप उसमें भी इस नुस्खा को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन, और तिब के अंदर मतलब इससे अच्छा नुस्खा नहीं हो सकता खून को रोकने के लिए। तो बहुत ज़बरदस्त है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और अगर आप चाहें तो इस नुस्खा की तस्दीक भी कर सकते हैं, अपने किसी भी अच्छे तबीब से मशवरा कर सकते हैं जो कि क्वालिफाइड हो, तो उसी से पूछिएगा, तो वो आपको इस नुस्खा की तस्दीक भी कर देगा। तो ज़्यादा लंबी चौड़ी तमहीद नहीं करेंगे, इस हवाले से पहले मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है। इसके क्या असबाब होते हैं, क्या अलामात हैं, वो आप सारी डिटेल में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज का मकसद था कि उन भाई के लिए वीडियो बना के शेयर कर देना। तो बताते हैं आज का नुस्खा आपको, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। दो चीज़ें सिंपल आप लोगों को चाहिए होंगी। नंबर एक पे जो है वो है संगे जराहत, भाठा भी बोला जाता है इसको। संगे जराहत लेंगे। नंबर दो पे आप लेंगे फटकड़ी बिरियाँ। बस ये दो चीज़ें, और कमाल का रिजल्ट आपको मिलेगा। वज़न सुन लीजिए, बनाने का तरीका समझ लीजिए, तरीका इस्तेमाल समझ लीजिए। ये नुस्खा यहाँ पे कहीं पे आपको लिखा मिल जाएगा, आप लोगों ने नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। 100 ग्राम आप लेंगे संगे जराहत, भाठा भी जिसको बोला जाता है। नंबर दो पे जो फटकड़ी है ये आप लेंगे 50 ग्राम, और फटकड़ी आपने लेनी है बिरियाँ। बिरियाँ आप कैसे करते हैं ये भी आप यूट्यूब पे सर्च करें, फटकड़ी बिरियाँ करने का तरीका, ये लिखें, आगे मेरा नाम लिख दें हकीम ज़ैद, शायद वीडियो आपको मिल जाएगी कि फटकड़ी को कैसे बिरियाँ किया जाता है। समझाने के लिए बता देता हूँ कि आपको 50 ग्राम फटकड़ी बिरियाँ चाहिए, तो कम से कम आपको 100-150 ग्राम खाम फटकड़ी लेनी पड़ेगी। उसको आप तवे के ऊपर डाल देंगे, नीचे आग जला देंगे, ये मेल्ट हो जाएगी, पानी बन जाएगा, और पानी उसके बाद खुश्क हो जाएगा। तो उसके बाद आपने इसको उतार के इसका पाउडर कर लेना, तो वो फटकड़ी बिरियाँ होगी। तो 50 ग्राम आप ये लेंगे। इन दोनों चीज़ों को बाहम आपने मिक्स कर लेना, पाउडर बना लेना है, और इसकी मिकदार खुराक है सिर्फ 250 मिलीग्राम। मतलब कि जो सबसे बड़ा कैप्सूल होता है वो 1000 mg का होता है, उससे छोटा कैप्सूल जो होता है वो 500 mg का होता है, और उससे छोटा जो कैप्सूल होता है वो होता है 250 mg का। तो वो कैप्सूल आपने भर लेना है। एक कैप्सूल खाना खाने से आधा घंटा पहले आपने इस्तेमाल करवाना है, और आधा घंटा तक कोई चीज़ नहीं देनी, और ये कैप्सूल आपने दूध से इस्तेमाल करवाना है। ये ज़हन में रखिएगा। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो नोट करने वाली होती हैं, आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते, फिर आपको समझ नहीं आती। 250 मिलीग्राम का कैप्सूल सुबह खाली पेट, मतलब खाना खाने से आधा घंटा पहले कम से कम 1 कप दूध के साथ आप खिला देंगे। उसके आधा पौना घंटा तक कोई चीज़ पेशेंट को खाने के लिए नहीं देनी। ये उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ा बहुत खून पखाने के साथ आ रहा है, मैदे के अंदर ज़ख्म है। अगर खून इतना ज़्यादा बह रहा है कि मुँह से भी आ रहा है, तो आप यही कैप्सूल 2 टाइम इस्तेमाल करवाएँगे, सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल करवाएँगे, और इस्तेमाल का तरीका वही रहेगा, खाना खाने से आधा घंटा पहले, और उसके आधा घंटा तक कोई चीज़ खाने के लिए नहीं देनी। तो ये बनाइए, इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह के हुक्म से। अगर किसी भी भाई के साथ, बहन के साथ ये मसला है, तो ज़रूर इस नुस्खा को बना के उन्हें दीजिएगा, उनको बहुत फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ-साथ और भी देखने वालों का फ़ायदा होता रहे। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़िया शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।